नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। और मेरे साथ इस समय जो स्टूडियो में जुड़े हुए हैं वो है एस्ट्रोलॉजर मिस्टर नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी नमस्कार कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को। सर, आज हम अपने व्यूअर्स के लिए बहुत ही अहम जानकारी लेकर जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मंगल पर, यानी कि मांगलिक दोष पर। जी बहुत सारे लोगों को इससे बहुत डर लगता है, क्योंकि इसे जी विवाह का कारण भी माना जाता है। यानी कि जब विवाह कार्य किया जाता है तो बड़ा ऐसे युवक और युवतियों को डराया जाता है कि आपकी कुंडली में मंगल दोष है या आप मांगलिक है, इस वजह से आपकी शादी जो है जल्दी नहीं हो पा रही है, जी इसलिए आपके जो विवाह का मांगलिक कार्य है इसलिए नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले तो ये इसकी डेफिनेशन क्या है, मंगल दोष होता क्या है? नेहा, एस्ट्रोलॉजी में जितने प्लैनेट हैं 7 प्लैनेट हम मानते हैं। राहु केतु छाया ग्रह है, उसमें भी 5 प्लैनेट हैं। सूर्य को हम पिता मानते हैं और चंद्रमा को हम पालक मानते हैं। तो ग्रह जो हैं उसमें गुरु है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, सूर्य शनि है। ये 5 ग्रह मानते हैं। 2 छाया ग्रह हैं, 2 को हम तारा मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो उसमें जो एक मंगल ग्रह है उसकी जो प्रकृति है वो फायरी नेचर का है, वो अग्नि तत्व का ग्रह है। इसलिए जब उसका प्रभाव सप्तम भाव पर पड़ता है कुंडली में तो मांगलिक दोष समझा जाता है। इससे ये ऐसे समझाएंगे कि आपकी कुंडली में लगन में मंगल हो गया जी, 7वीं दृष्टि सीधा सप्तम पर पड़ेगी, ये शादी का स्थान है, तो ये मांगलिक दोष हो गया। चौथे भाव में मंगल हो गया, चौथी दृष्टि सप्तम पर पड़ी, वो मांगलिक दोष हो गया। आपकी कुंडली में सप्तम में मंगल हो गया, सप्तम में तो मंगल बैठ ही गया, फिर वो शादी का ही भाव है, इसलिए मांगलिक हो गया। अष्टम में मंगल हो गया तो सीधी दृष्टि पड़ती है दूसरे भाव पर। अब दूसरा भाव जो है वो कुटुंब का भाव है, फैमिली का भाव है, वहां पर भी मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं समझी जाती। 12वें भाव में मंगल बैठेंगे तो आप वो अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। इसलिए यदि आपकी कुंडली में लगन में चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में मंगल हो तो उसको मांगलिक समझा जाता है। इसलिए जो है विचार किया जाता है कि यदि मंगल है तो सामने वाले की कुंडली में भी मंगल हो, मांगलिक हो जी तो शादी करनी चाहिए। लेकिन नेहा ये आधा सच है, जी पूरा सच आगे बताते हैं कि वो रद्द कैसे होता है। ये सच नहीं बताया जाता, वो हम आज आपको बताएंगे, डेफिनेशन के साथ बताएंगे, सारी कुंडलियां लगा के बताएंगे। इस तरह की वीडियो नेहा, ये वीडियो जो है एस्ट्रोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत लाभकारी होगी। तो ये रीजंस कुछ हमने लिखे हैं उसमें, ये शास्त्रार्थ जो है वो रीजंस हैं कि किस तरीके से मंगल रद्द होता है। जी सर, जैसे आपने कहा कि मंगल दोष रद्द भी हो जाता है, मैंने जी। आज से पहले ऐसा कभी कहीं पर नहीं सुना है कि मंगल दोष रद्द भी होता है। क्योंकि कहा जाता है कि जो व्यक्ति मंगल दोष के साथ पैदा हुआ वो होल लाइफ मांगलिक ही रहता है, या उसे जी। मांगलिक की कैटेगरी में ही रखा जाता है। जी। आज आप डेफिनेशन बताने वाले हैं कि मांगलिक दोष रद्द कैसे होता है। तो सबसे पहले तो ये कि उस रद्द की कहानी क्या है, और दूसरी बात ये कि जब रद्द हो जाता है तो क्या लाइफ में तब भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं? देखिए नेहा, सबसे पहली बात तो यह है कि कुंडली में 12 भाव है जी। हम पूरे ब्रह्मांड की आबादी को 12 से डिवाइड करेंगे तो एक भाव के हिस्से 8% के आसपास आबादी आई, 8.25 के आसपास आ गई। तो उनमें से 5 घरों में जब मंगल है तो वो मांगलिक हो गया। इसका मतलब यह है कि आपकी पूरे ब्रह्मांड की आबादी या भारत की आबादी भी, जहां पर हम एस्ट्रोलॉजी मानते हैं, वैसे तो सब जगह पर मानते हैं, 45% के आसपास, 42% के आसपास आबादी मांगलिक होगी। क्या ऐसा संभव है? शास्त्र ने बिल्कुल नेहा बताया हुआ है कि मंगल रद्द कैसे होता है। मोटी मोटी डेफिनेशन मैं बताता हूँ, मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा। मान लीजिए नेहा, कुंडली में मंगल अपनी राशि का है, मतलब मेष राशि का, वृश्चिक राशि का। मंगल उच्च का है यानी कि मकर राशि का, वो शनि की राशि में भी चला जाएगा, वो दुश्मन राशि में भी आ जाता है, वो रद्द हो जाता है। नीच राशि का हो तब भी रद्द हो जाता है, वक्री हो तब भी रद्द हो जाता है, और यदि मंगल योगाकारक हो जाए तब भी रद्द हो जाता है। मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तब भी रद्द हो जाता है, मंगल गुरु के साथ आ जाए तब भी रद्द हो जाता है। मंगल आपकी कुंडली में इन भावों में पड़ा है, केंद्र में यदि शुभ ग्रह है तो भी मंगल रद्द हो जाता है। शुभ ग्रह को कई एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं कि सिर्फ गुरु हो, गुरु नहीं, गुरु के अलावा शुक्र भी हो, बुध भी हो, तब भी केंद्र में हो, मंगल रद्द हो जाता है। तो इतनी सारी डेफिनेशन है कि मंगल रद्द हो जाता है। फिर क्या करेंगे? लगन कुंडली से मांगलिक नहीं निकला, उठाओ जी चंद्र कुंडली निकालो, एक में से तो मंगल निकल ही जाएगा ना नेहा। वहां से तो नहीं निकला तो शुक्र से निकाल लो, यहां से नहीं निकला तो नमाश कुंडली से निकाल लो। जिसने मांगलिक नेहा निकालना है ना, उसने मांगलिक निकाल ही देना है। जिसने उसकी कैंसलेशन एक्चुअल में बतानी है उसने आपको कैंसलेशन भी बता देनी है। और जो आप बता रही है कि रद्द हो जाता है, मंगल कभी रद्द नहीं होता, कभी भी रद्द नहीं होता।
आप जिस दोष के साथ पैदा हुए वो लगातार जाता है। आप मुझे बताओ, आप शहद रखो आज, 15 साल बाद उस शहद को खोलो, वो कड़वा हो जाएगा क्या? जी, नहीं होगा ना। मांगलिक मंगल अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता, जी, अपनी प्रकृति, वो प्रकृति इसी कंडीशन पे छोड़ेगा जब उसके ऊपर शुभ प्रभाव आ जाएगा। तो ये 28 साल के बाद वाला फार्मूला कि 28 साल बाद उसका प्रभाव कम हो जाएगा, ये भी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जब हम मैच मेकिंग में के लिए बैठते हैं जी, कि पंडित जी 28 साल ते तो हो गए, हुण ते मंगल का प्रभाव रहना नहीं। मैं पंजाबी में बोल रहा हूँ, सॉरी। तो मीन ऐसे कैसे नहीं रहना? वो यदि शहद है नेहा, शहद अपना गुण नहीं छोड़ता। जहर 20 साल बाद खोल लो, जहर अपना गुण नहीं छोड़ेगा। नीम 20 साल बाद खोल लो, नीम अपना गुण नहीं छोड़ेगी। तो उसकी तो प्रकृति है। हमने तो बताया स्टार्टिंग में वीडियो के बताया कि वो उसकी नेचर है, वो फायरी प्लैनेट है। जब वो फायरी प्लैनेट है तो वो अपना गुण तत्व कैसे छोड़ देगा? तो इस कारण मंगल कभी भी रद्द नहीं होता। जिनके मांगलिक है उनके रद्द नहीं होता। आगे ये भी बताएंगे कि रद्द किनके हो सकता है, किनके नहीं होगा, और किन 3 राशियों के ऊपर। नेहा 75% लोगों के ऊपर असर नहीं पड़ता इसका। 90% कुंडलियों में वैसे ही रद्द हो जाता है, लेकिन 75% लगन जो है उनके ऊपर असर नहीं पड़ता। 3% लगन है, 12 में से 25% लगन है। 3 राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर उसका प्रभाव ज्यादा रहता है, वो भी आगे बताएंगे। तो सबसे पहले तो एक जातक की आगे जाने से पहले एक सवाल है मेरा आपसे कि जैसे आपने कहा कि इसकी कैंसिलेशन है जी, आपने तो कह दिया कैंसिलेशन है, क्या इसका कोई प्रमाण भी हमें मिलता है या हम कहीं से चेक भी कर सकते हैं कि हाँ इसकी कैंसिलेशन है? आप शास्त्रों को पढ़िए नेहा, होरा प्राशर शास्त्र में, फल दीपिका में पढ़िए, मुहूर्त चिंतामणि में पढ़िए, जहां जहां मांगलिक का विधान लिखा हुआ है उसकी कैंसिलेशन साथ में लिखी हुई है। सर फिर बाकी एस्ट्रोलॉजर्स क्यों नहीं बताते? नहीं, मैं बताता हूँ आपको एस्ट्रोलॉजी हो क्या गई है। 30 दिन में एस्ट्रोलॉजी सीखिए जी, उसमें बताए जाते हैं काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, केमद्रुम दोष, आपका गुरु राहु चंडाल दोष, अंगारक दोष, ये दोष पढ़ा दिए जाते हैं। शनि बता दो, राहु बता दो, ढैया बता दो, 7.5 बता दो, उपाय बता दो, खत्म कर दो बस। उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना नेहा जी। 2 महीने में एस्ट्रोलॉजी कैसे आ सकती है आपको? यानी कि इट्स अ वाइड सब्जेक्ट। इसको सिर्फ 4 या 12 राशियां या 9 ग्रह पढ़कर एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी जा सकती। बिल्कुल, एक ही कुंडली में एक ही कुंडली की अलग अलग तरीके से डेफिनेशन लोग करते हैं। वो डिपेंड करता है आप कितना पढ़े हो, आपके पास कितना ज्ञान है। हालांकि मैं भी खुद 16 साल से हूँ, मुझे लगता है कि मैंने 2% भी नहीं पढ़ा अभी जी, इतना ये वाइड सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो ये नेहा कंडीशन जो हमने लिखी हुई है, जो वर्बली मैंने बता दी, वैसे जो क्या कंडीशन है इनमें ऑलमोस्ट यही है, लेकिन जो लिखी हुई है वो भी बताते हैं। एक जातक की कुंडली में मंगल दोष हो तो दूसरे की कुंडली में 19 स्थानों पर शनि आदि पाप ग्रह हो जाए, कोई भी पाप ग्रह हो जाए, राहु आ जाए, शनि आ जाए। मान ले आपकी कुंडली में मंगल है, आपके पार्टनर की कुंडली में वहां पर राहु शनि सूर्य कोई भी आ गया, पाप ग्रह आ गया, तो वो रद्द हो जाता है। जब हम मैच मेकिंग के लिए बैठते हैं तो वो इस तरीके से भी रद्द देखते हैं कि क्या रद्द हो सकता है। नॉन मांगलिक की मांगलिक के साथ शादी इसी तरीके से की जाती है। मेष राशि का मंगल लगन में हो, क्योंकि वो मूल त्रिकोण राशि है उसकी, वो अपनी राशि का हो जाएगा तो मंगल रद्द हो जाएगा। वृश्चिक राशि का चौथे भाव में हो, कैसे बताया कि योगाकारक हो जाता है। कर्क लगन की कुंडली में मंगल जो है वो योगाकारक हो जाता है, क्योंकि वो पंचम भाव का स्वामी होता है। वृश्चिक राशि उसकी पंचम भाव में आती है, वो त्रिकोण का भाव है, वो पवित्र हो जाता है, वो शुभ हो जाता है। इसलिए चौथे भाव का जो मंगल है कर्क राशि में, वो नहीं आपको नहीं लगेगा। यदि सिंह लगन की कुंडली, सॉरी सिंह लगन की कुंडली में चौथे भाव में वृश्चिक राशि आ जाएगी, सिंह लगन में भी मंगल योगाकारक हो जाता है, क्योंकि वो भाग्येश हो जाता है, तो उसके कारण नहीं लगेगा। कर्क राशि का मंगल जो है वो 8वें भाव में यदि आ जाएगा तो उसको नहीं लगता। धनु राशि का मंगल यदि 12वें भाव में आ रहे तो मंगल रद्द हो जाता है। मीन का मंगल यदि 7वें भाव में हो, कुंभ राशि का मंगल अष्टम में हो तो भी मंगल दोष रद्द होता है। ये डेफिनेशन है। यदि कुंडली में दूसरा भाव, नेहा जो दूसरा भाव होता है ना वो फैमिली का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, जो शास्त्रों में लिखा गया है। शुक्र और चंद्र 2 ग्रह आ गए, शुक्र शुभ ग्रह है। अब यहाँ बात क्या कर रहे हैं, शुभ प्रभाव होना चाहिए। शुक्र और चंद्र दूसरे भाव में आ गए, और या मंगल गुरु द्वारा दृष्ट हो जाए, जैसा हमने बताया कि मंगल गुरु द्वारा दृष्ट हो जाए तो मंगलिक दोष रद्द हो जाता है। केंद्र के भावों में राहु आ जाए, मंगल राहु के साथ आ जाए तब भी रद्द हो जाता है। यहाँ पर बता देंगे कि यार मंगल राहु साथ आ गया, अंगारक बन गया जी, अंगारक दोष हो जाता है जी। अंगारक भी बताएंगे आगे, किसी और सब्जेक्ट में, किसी और वीडियो में आएंगे, अंगारक भी बताएंगे। कहाँ पर मंगल राहु योगाकारक हो जाते हैं वो भी बताएंगे जी। वीडियो सारे लेके आएंगे, एक एक करके सारे वीडियो लेके आएंगे। जहां लोगों के मन में भ्रम है वो सारे वीडियोस हम लेके आएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी में जो है वो लोगों को खराब किया जाता है। मैं खराब शब्द यूज करूंगा। यदि मजबूत शुक्र और गुरु लगन में हो, अब गुरु मजबूत आ गया, शुक्र लगन मजबूत आ गया, लगन में आ गया, तो सप्तम को देखेंगे वो खत्म हो जाएगा, दोष खत्म हो जाएगा। नीच राशि का हो जाए मंगल, अब नीच राशि में आ गया, वो खुद ही वीक है, वो आपका क्या नुकसान करेगा। शत्रु की राशि में आ जाए, मंगल शनि की राशि में बैठ गया, मकर में आ गया, उच्च का हो गया ना, लेकिन राशि वो शनि की है, वो खत्म हो जाएगा।
मंगल यदि केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह आ जाए, तीसरे छठे 11वें में अशुभ ग्रह आ जाए, तीसरे छठे 11वें में नेहा अशुभ ग्रह जब आते हैं तो लगन मजबूत हो जाता है, तो वो उस केस में मंगल रद्द हो जाता है। सप्तमेश यदि सप्तम भाव में हो, मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हैं, आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है? जी नहीं पहुंचा सकता है ना। जी। तो यदि सप्तमेश सप्तम में ही है, बुध मान लीजिए बुध है सप्तमेश और 12 लगन की मीन लगन की पत्रिका है, बुध सप्तम में पड़ा हुआ है तो मांगलिक दोष नहीं लगेगा। और मंगल अपने घर में यानी मेष राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, उच्च का हो, नीच का हो, तो भी मंगल रद्द हो जाता है, वो पहले ही बता दिया हमने। वर और वधु की राशि मैत्री हो, यदि दोनों की राशियां में मैत्री हो जाए और गुण भी 28 से ज़्यादा मिल जाए तो भी मांगलिक दोष नहीं होता। तो ये कैंसलेशन है नेहा सारी मांगलिक की। यदि किसी को देखना आता हो उसको, तो मांगलिक दोष 90% केसेस में रद्द हो जाता है जी। कोई दिक्कत नहीं है, पता लग जाएगा। यहाँ पर अब मेष राशि से दिखाना शुरू करेंगे, 12 के 12 लग्नों में दिखाएंगे कि मंगल कहाँ पर पोजीशन होगी उसकी और वो कैसे रद्द होगा। जी सर, उस पर जाने से पहले एक सवाल है कि जैसे ये तो हमने सुना है कि जब मंगल दोष हो जाए, ऐसे एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि शादी में देरी आती है, तो क्या ये विवाह से संबंधित ग्रह ही होता है मंगल दोष, या फिर किसी और भाव को भी या हमारे लाइफ के किसी और हिस्से पर भी ये अपनी दृष्टि डालते हैं? देखिए नेहा, मंगल की 3 दृष्टियां हैं, 4, 7 और 8। जी। जहां पर वो दृष्टि पड़ेगी वो दृष्टि नेगेटिव ही है। मंगल भले आपकी कुंडली में योगा कारक हो जाए लेकिन उसकी दृष्टि नेगेटिव ही रहेगी जी। ये क्लियर है। जहां पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी वो भाव डिस्टर्ब होगा, आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है, आपको फिजिकली भी डिस्टर्ब कर सकता है। मंगल अष्टम में पड़ा हो तो बंदे को पाइल्स हो जाती है, मंगल अष्टम में पड़ा हो तो व्यक्ति का एक्सीडेंट हो सकता है, और केतु खुदा ना खास्ता साथ पड़ा हो तो वो ज्यादा ब्लीड करवाएगा। तो ये उसकी प्रकृति है, वो उसने करना है। मंगल ब्लड सेल का कारक होता है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को हम पकड़ेंगे तो मंगल ब्लड सेल का कारक होता है बॉडी में। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है वो हम चंद्रमा से कंसिडर करते हैं और मंगल जो है ब्लड सेल से हम कैलकुलेट करते हैं। अब अष्टम भाव बॉडी में रेक्टम का पार्ट होता है, अब वहां पर यदि मंगल और केतु आ जाए तो बंदे को पाइल्स हो जाएगी, नहीं तो सर्जरी हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। और ट्रांजिट में भी आ जाए तब भी करवा देते हैं। तो ये उसकी प्रकृति है, ये सिर्फ मांगलिक के लिए कंसिडर नहीं करना चाहिए। और मंगल ही बॉडी मास ही भी है, बॉडी में जो मास है आपकी वो भी मंगल है। और मंगल जिसकी कुंडली में मजबूत हो जाए, लगन में बैठ जाए, कहीं वृश्चिक लगन का मंगल हो जाए और मंगली उसमें मंगल लगन में बैठ जाए, तो उसके जैसा बंदा ताकतवर नहीं होता, फिजिकली पावरफुल नहीं होता जी। तो वो ऐसा बंदा बीमार भी नहीं होता, हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कर्क लगन के लिए कैसे रद्द होगा। नेहा, कर्क लगन के लिए सबसे पहली बात तो मांगलिक होता ही नहीं है। कर्क लगन के लिए मांगलिक क्यों नहीं होता ये समझाने की कोशिश करते हैं। कर्क लगन में ये मंगल की राशि है जी। मेष राशि, ये दशम स्थान में पड़ी हुई है, केंद्र का भाव है। ये मंगल की दूसरी राशि है वृश्चिक राशि, ये त्रिकोण का भाव है। अब एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी जब कोई ग्रह हो जाता है तो उसको योगा कारक बोलते हैं। ये कुंडली का दूसरा सबसे शुभ भाव होता है। कर्क लगन के जातकों के लिए मंगल नहीं होता, मांगलिक दोष होता ही नहीं है। किसी भी तरीके से हो जाए मांगलिक दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मंगल आपके लिए योगा कारक है। जो प्लैनेट आपके लिए शुभ है वो आपका नुकसान नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद यदि कोई आपको कह दे कि आप मांगलिक हो तो उसकी कैंसलेशन समझिए कैसे होगी। वैसे तो होता नहीं है। कर्क लगन में पड़ा मंगल खुद नीच का हो जाएगा, इसलिए वो मांगलिक दोष नहीं होगा। लेकिन साथ में यदि गुरु आ जाए तो मंगल गुरु साथ में मिलकर, नेहा ये योग पता कैसा बना रहे हैं, ये नीच भंग राजयोग बना रहे हैं जी। नीच भंग राजयोग क्यों? क्योंकि गुरु की एक राशि भाग्य स्थान में पड़ी हुई है, भाग्येश जाकर लगन में बैठ गया और पंचमेश के साथ बैठ गया। ये सिर्फ मंगल को रद्द नहीं करेगा, ये राजयोग बना देगा। ठीक है। और दूसरा, यदि मंगल चौथे भाव में आ जाए, वैसे तो मैं अगेन बोल रहा हूं यहां पर नहीं लगता दोष, लेकिन गुरु सामने आ जाए तो मंगल की रद्द हो जाता है। सप्तम में आ गया, गुरु लगन में आ जाए, गुरु यहां पर फिर उच्च के हैं, फिर रद्द हो जाएगा। वहां पर मंगल अष्टम में आ गया, लगन में राहु आ गए, वो केंद्र भाव है, केंद्र में राहु आ जाए तो भी रद्द है। वहां पर आगे जब देखते हैं मंगल 12वें चला गया और गुरु जो है वो चौथे भाव में आ गए, तब भी मंगल रद्द हो जाएगा। तो कर्क लगन के लिए मंगल इस तरीके से रद्द होगा। ये सबको देखना चाहिए ये वीडियो नेहा, खासतौर पर जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या जिन्होंने नई नई एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन की है, जिनको इस पर कंफ्यूजन होती है, आपको पता लग जाएगा कि ये मांगलिक के नाम पर कितना जो है वो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कैसे लड़कों और लड़कियों की शादी रुकवाई जा रही है, पता नहीं लगता। मीन्स आपको खुद को इतनी जानकारी